शेयर कीजिए याद से। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं, इनके लिए कुछ दिनों से आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बार बार आपको कोई एक इमोशनल धचका महसूस होता है। उसकी वजह ये राहु केतु है। राहु केतु इस वक्त आपके हीलिंग एक्सेस पर बैठे हुए हैं, यानी कि 12वें और छठे घर में। और जब भी कभी एक्लिप्स लगता है, ये मालिक है, चांद ग्रहण जब भी लगता है, ये मालिक है आपके 10वें घर का। आपका करियर या आपके मर्दों के साथ ताल्लुकात, जब बाप का घर है ना, तो 10वें घर के मामला जरूर शेकअप होते हैं। सो एक तो वो शेकअप वक्ती होता है 2-3 दिनों का सीजन, ये एक्लिप्स सीजन का शेकअप होता है वो। लेकिन जो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं, जो ये एक्सेस है, ये आपके 12वें और छठे घर में है। और छठे घर में चांद ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण आपके 12वें घर में लगेगा। सो जो छठा घर होता है, ये होता है हेल्थ का, सेहत का, मुलाजमत का, डेली रूटीन्स का। मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च 2025 से लेके जुलाई 2026 तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। ये इम्पैक्ट आपको इस तरह से कर रहा है चांद ग्रहण कि आपकी सेहत, आप देख रहे होंगे कुछ अरसे से आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम है तो वो उभर कर सामने आता है। हीलिंग है एक्सेस है ना, छठा घर भी हीलिंग का होता है, 12वां घर भी हीलिंग का होता है। तो ये छठा और 12वां घर जो है ये आपका अफेक्टेड रहता है। पिछले जो ग्रहण थे ये सारे आपके अपनी जात के घर में लगे थे, पहले और 7वें घर में। फिर ये राहु केतु आगे चले गए और चले गए वर्गो और पाइसेस में। सो वो आपका 12वां और छठा घर बन गया। यानी कि जो आपने देखा, जो तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आई 2023 और 24 में, उन तब्दीलियों के बाद जो किस तरह से आपने नई जिंदगी के साथ, नए माहौल के साथ खुद को एडजस्ट करना है, ये है इस ग्रहण का मकसद। हर लिब्रा की जिंदगी जो है ये 2023, 22, 23 और 24 में बहुत ज्यादा तब्दील हुई। और 25 और 26 में अब आप उन तब्दीलियों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, उन तब्दीलियों को समझ रहे हैं, उनको पॉजिटिव लीजिए। और अपनी जो हीलिंग है, सेल्फ केयर है, इसको पहले रखिए। और अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपको जॉब में मसले आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं। कुदरत इसलिए छठे घर के मामलात को, हेल्थ को, हीलिंग को, मुलाजमत को और डेली रूटीन्स को हाईलाइट करिए ताकि आप उन्हें इम्प्रूव करें। सो आपकी ये जो इम्प्रूवमेंट है ये इस वक्त आपकी सेहत की तरफ है, आपके मुलाजमत की तरफ है और आपके डेली रूटीन्स के मुताबिक। सो उस पर फोकस कीजिए। और कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम आती है, कोई शेकअप आता है, कोई ब्रेक थ्रू आता है, तो वो इसलिए कुदरत आपको दे रही है ताकि आप उसे इम्प्रूव कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को, सेहत को इम्प्रूव कर सके। सो इस पर फोकस रखिए, हीलिंग पर, कि एक्सेस जो है ये हीलिंग का है। हर तरह की हीलिंग, चाहे वो दिल है, दिमाग है, जिस्म है, रूह है, जहाँ पर भी कोई तकलीफ है, ये